हेलो। हाँ बेटा, लाइव क्लास में हूँ यार। क्या? ओके। हाँ हाँ। हेलो हेलो हेलो, क्या मेरी आवाज़ आ रही है तुम्हें? हाँ भाई। क्या मेरी आवाज़ आ रही है तुम्हें? ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर है भाई। एक्चुअली दिन में यार पता नहीं कोई टेक्निकल इश्यू की वजह से क्लास नहीं हो पाई बच्चा। तो क्लास अभी अरेंज करा दी तुम्हारी। अरे सर क्या आ गए? हाँ भाई, नीलिभा या नीलाभ हैं? कन्या हो ना? फाइनली ठीक हो गया है। हाँ भाई। आ जाता है यार, कभी कभी टेक्निकल इश्यू आ जाता है। सुशील गुड इवनिंग, आवाज आ रहा है? चलो बहुत बढ़िया। कभी कभी टेक्निकल इश्यू आ जाता है। वैसे मैं तुम्हें बताता हूँ, आज थोड़ा बाहर जाना था पर वो तुम्हारी क्लास के चक्कर में प्राइवेट टॉक्स। अरे नहीं, किसी बालक का कॉल आ रहा था इसलिए मैंने म्यूट कर दिया था। हाँ, तो सारे बच्चे जुड़ जाए एक बार। वैसे मैं जल्दी आ गया वो अलग बात है, पर प्यारे प्यारे मेरे जो बच्चे हैं ये जुड़ जाएं यार। हाँ की ना? जुड़े भाई, जुड़े फटाफट। लड़का हूँ, मुझे लगा कन्या हो तुम। चलो नीला, बहुत बढ़िया। प्राची, जल्दी आ गए सर, अभी 9 नहीं बजे हैं। आ गया यार जल्दी, मैंने कहा जल्दी आएंगे, थोड़ा जल्दी छोड़ देंगे तुम्हें। सर इस बार आपकी क्लास देखकर फोड़ देंगे, बस फोड़ ही देना भाई। बड़ी उम्मीदें हैं मुझे तुमसे। कृतिका हेलो। स्वप्न सार्थक, 5 मिनट रुको, डिनर कर लूँ जल्दी, बस 5 मिनट। अरे भाई डिनर साथ में ही कर लो यार, है ना? रात को माहौल बना होता है पूरा। माहौल बनाने ही तो आया है मास्टर तुम्हारा। चलो गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। 14 हो गया है सर। आप शैम्पू कौन सा यूज करते हो? मैट्रिक्स। शैम्पू और कंडीशनर दोनों मैट्रिक्स। सब पूछ लो तुम कि क्या यूज करते हैं क्या यूज नहीं करते हैं। खाना खा लिया सर आपने? हाँ मैंने खाना खा लिया बेटा। एक्चुअली आज मेरी शाम को दूसरी जगह क्लास है, फिर मेरे को नहीं रख पाई मैंने। मैं घर ही था, गया नहीं कहीं। तुम्हारी क्लास थी ना सर, मैं तो खुद फूट जाऊंगा। अरे खुद थोड़ी फूटेंगे। कैसे हो? एकदम जबरदस्त है भाई। 5 मिनट पहले इसीलिए आया, मैंने कहा यार थोड़ी बातें हो जाए तुमसे, 5 एक मिनट तो यार, है ना? क्योंकि आपका और जो मेरा सफर है ना बहुत छोटा है। अपना और आपका और मेरा साथ बहुत छोटा सा है, लगभग 20 दिन का ही अपना साथ है यार, है ना? कभी दिल की बातें हुई नहीं तुम लोगों से। मल्टीटास्किंग प्लस क्लास। ओके। फोड़ने की जगह खुद फूट जाऊंगा? अरे ना बाबू, नाम ले लो सर। अरे नितेश बाबू। क्या भैया? कर लिया डिनर, मम्मी ने डांट दिया, जानवरों की तरह खा रहा है।
सर जिम टिप्स दे दो। जिम टिप्स नहीं, जिम टिप्स यही है कि बेटा आपको अपनी लाइफ स्टाइल के साथ इसको ऐड करना पड़ेगा, है ना। एक बार अगर आपने जिम जाना स्टार्ट कर दिया तो उसको किसी भी कंडीशन में छोड़ना नहीं है। यही जिम का टिप्स है, बस रेगुलर जाना है। एक बार ये बता दीजिए कि पुराना पढ़ा हुआ रिवाइज कैसे करें। मीत शर्मा बेटा, देखिए ये कोई फुल ईयर क्लास नहीं है कि आपको अभी भी अगर पुराना पढ़ा हुआ रिवाइज करने की जरूरत पड़ रही है, तो उसका तो फिर एक ही मेथड है कि आप शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बनाएं। क्या बनाएं? शॉर्ट नोट्स तैयार करें हर लेक्चर के बाद। पर यार शॉर्ट नोट्स क्या फायदा देगा फिर? वो फुल ईयर कोर्स में फायदा देता है शॉर्ट नोट्स? अब तो ये होना चाहिए कि 20 डेज में जो पढ़ा है वो एकदम सेट है अब दिमाग में, उसके लिए वापस पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर भी आप चाहते हो तो शॉर्ट नोट्स के थ्रू याद कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। सर खाने में क्या था? खाने में वही दाल रोटी खाता है तुम्हारा मास्टर आम आदमी यार। कैपेसिटर नहीं होगा बेटा, कैपेसिटर था नहीं अपने इसमें सिलेबस में, टाइम टेबल में। देखो वही चैप्टर लिए हैं, मैं तो आ जाता हूँ पढ़ाई की वजह से सब। ओके बेटा, इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट होगा और इलेक्ट्रिक करंट से आपको एक क्वेश्चन 100% मिलेगा, है ना। देखो यार हम लोगों ने इस बार कोशिश करी है कि इन 20 डेज में आपको मैक्सिमम चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से और हाई वेटेज चैप्टर ही हम लोगों ने ऐड किए हैं। जब हम लोग बैठ के डिस्कस करते हैं ना यार, इस बार का जो क्रैश कोर्स है वो 20 डेज में कैसे कराना है, तो हम लोग जब डिस्कस करते हैं तो हमें पता चला कि यार ये चैप्टर हटा दो और ये चैप्टर ले लो, ताकि इन चैप्टर को भी करके जाओगे ना आप जो पढ़ा दिया। मेरी बात सुनिएगा, मेरे को इंस्टा पे मैसेज किया था। ओके नहीं आया बेटा अभी, कहीं कुशीनगर यूपी आया नहीं हूँ। प्लानिंग है कि यूपी में 20 के बाद शायद आ जाऊँ शंकर जी पर ही मुलाकात करने, और देखते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 में कैपेसिटर भी था सर? नहीं था बेटा, हम लोगों का डिस्कशन हो गया था। मेरी बात सुनिए, पढ़ाना मेरे को ना, आप निश्चिंत रहिए एकदम। कैपेसिटर का फॉर्मूला रिवाइज कर लेना आप, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बन जाएगा आपका कैपेसिटर का। सुनिएगा, पीवाई क्यों सोल्व हो रहे हैं ना। अरे तुम तो बहुत ज्ञानी हो भाई सुवांशु। मार्केट में हूँ, क्लास कैसे करूँ? वहीं बैठ जाओ मार्केट में अपने, बोरी बिस्तर लेके बेटा। कितनी बजे तक लगेगी? देखो 1.5 घंटा तो क्लास चलेगी बेटा, यानी कि 10:30 तो कम से कम है, फिर तुम लोग जितना रुक जाओ। आइए तो अब स्टार्ट करते हैं क्या इलेक्ट्रिक करंट, और एकदम निश्चिंत रहिए इलेक्ट्रिक करंट में कहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है वो मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। इलेक्ट्रिक करंट की दो कहानियां हैं बेटा। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट की दो बातें हैं बेटा। एक है देखो जो इंपॉर्टेंट है, सर्किट थ्योरी। सर्किट थ्योरी, ये सर्किट थ्योरी में क्या क्या आता है सर? मैंने कहा सर्किट थ्योरी में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना हो, किसी भी ब्रांच में करंट और वोल्टेज निकालना हो किसी भी पॉइंट का, बिना केवीएल लगाए आपको करंट निकालना सिखा दिया जाएगा, एकदम निश्चिंत रहिए। वो कहानी आती है सर्किट थ्योरी में। फिर इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट आते हैं, मीटर ब्रिज आ गया, व्हीट स्टोन आ गया, पोटेंशियोमीटर आ गया, ठीक है। तो एकदम निश्चिंत रहिए उसके लिए। इसके स्टार्टिंग के जो पार्ट होता है वो थ्योरेटिकल कहानी होती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गई, करंट डेंसिटी हो गई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में रिलेशन हो गया, टेम्परेचर का इफेक्ट हो गया, रेजिस्टेंस में, रेजिस्टिविटी में। तो ये छोटी छोटी ये तो थ्योरेटिकल बातें हैं जिनको अपन 5 या 10 मिनट में सीख लेंगे। अपन स्टार्ट करेंगे सर्किट थ्योरी से, हाँ कि ना। सर्किट थ्योरी आती है सबको भाई, एग्जाम तो हो जाएंगे आपका और हमारा सफर तो जिंदगी भर का बन गया है। बस यही प्यार चाहिए आप लोगों से यार, है ना। एग्जाम तो जिंदगी भर होते रहेंगे, पर जो इमोशनली अटैचमेंट होता है ना वो बना रहे, बस आपका प्यार बना रहे, इससे ज्यादा तो क्या ही कहूँ मैं। अनअकैडमी का एड इज द लाइव एग्जाम्पल ऑफ रीडिंग फ्रॉम मार्केट। चलो
कमेंट दिख रहा है, बिल्कुल अग्रवाल जी आपका कमेंट दिख रहा है बेटा। स्टार्ट किया जाए भाई, सर्किट थ्योरी से स्टार्ट कर रहा हूं बेटा मैं इसको। सर्किट थ्योरी में सबसे पहले कहानी क्या यार, मैंने कहा ध्यान से सुनिएगा। आपने रेजिस्टेंस देखा होगा, सीरीज में अगर रेजिस्टेंस होते हैं, बस एग्जांपल से सिखाता जाऊंगा। बताओ आर इक्विवेलेंट क्या होगा सर? R1 प्लस R2 होगा, यानी कि 2R होगा। अगर बहुत सारे N रेजिस्टेंस जुड़े हो तो NR हो जाता है सर। अरे बेटा क्या हो जाता है? NR हो जाता है सर। क्या कहानी क्लियर है? हम दिल को मोहब्बत का ऐसा आईना बना देंगे कि तुम चाहो हमें जितना, हम तुमको चुरा लेंगे। अरे क्या बात है। सर्किट सॉल्व करने में आज के बाद कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। 1 बाय 1 सिखाता हूं बेटा मैं। ये सीरीज का एग्जाम्पल हो गया और ये पैरेलल का। अब आप कहोगे सर ये तो बहुत लल्लू एग्जाम्पल है। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, ये आर और ये भी आर, धीरे धीरे मैं अभी लेवल बढ़ाने वाला हूं। तो 1 बाई आर इक्विवेलेंट क्या? 1/R1 प्लस 1/R2, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो R1/R2 प्लस R2। ये आर इक्विवेलेंट का एक फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हो। तो यहां पर मैं आर इक्विवेलेंट लिख सकता हूं सर R/N, यानी कि R/2 आ जाएगा। ये तो छोटा सा मैंने आपको ऐसे ही फॉर्मूला याद कराने के लिए दिया। अब देखिए कैसे क्वेश्चंस यहां से बनते हैं, किसके अंदर? सर्किट थ्योरी में। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना सिखाता हूं, प्यारे प्यारे क्वेश्चन जहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सारे बालक तैयार हो जाए क्वेश्चन करने के लिए। पहला क्वेश्चन तो डायरेक्ट पूछ लिया गया, सेम क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये भी आर है, ये भी आर है और ये भी आर है, ठीक है सर। टोटल रेजिस्टेंस बताएंगे। मैंने कहा एक और बताते चले भाई। हाँ सर, और हम बात कर लेते हैं किसकी? ये आर और ये भी आर। हाँ, ये आर और ये आर, दोनों के टोटल रेजिस्टेंस लिख दो भाई फटाफट। दोनों के टोटल रेजिस्टेंस, वेट स्टोन सब करा दूंगा बेटा, एकदम निश्चिंत रहिए। अब तैयारी है उड़ान की। अब तैयारी उड़ान की होने वाली है बेटा, एकदम निश्चिंत रहे। धीरे 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 लेवल एकदम अप लेवल पे पहुंच जाएंगे। बस थोड़ा सा बेसिक से चलता हूं इसलिए वो अलग बात है, पर अब कोई बेसिक नहीं मिलेगा। देखिए सर, हमें नहीं पता चल रहा है कि सीरीज में या पैरेलल में ये जुड़ा हुआ है, तो कैसे करते हैं? मैंने कहा जिनके बीच में, मेथड देख लीजिए जिसको नहीं आया है वो। जिन दो टर्मिनल के बीच में आपसे नेट रेजिस्टेंस पूछा है, हाँ, उन दोनों टर्मिनल को यहां बना दो, ए और बी, ठीक है सर। अब अगर मैं कहूं कि यार यहाँ का पोटेंशियल कितना है? ए है, तो यहाँ का भी ए होगा क्योंकि बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। यहाँ का होगा पोटेंशियल वही यहाँ का होगा, ऐसे यहाँ का बी है तो यहाँ का भी कितना होगा? बी। अब आप देखिए ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, बी और ए के बीच में एक और रेजिस्टेंस, ए और बी के बीच में एक और रेजिस्टेंस, आर 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 आर। तो सर ये हो गया आर इक्विवेलेंट R/3। मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन में किसी को कोई तकलीफ होनी चाहिए। इस वाले का अगर जवाब दो तो ये है बेटा शॉर्ट सर्किट। कौन है ये? ये शॉर्ट सर्किट है। शॉर्ट सर्किट को कैसे पहचाने? शॉर्ट सर्किट को पहचानने का एक सिंपल सा तरीका है बेटा कि अगर किसी रेजिस्टेंस के दोनों एंड एक ही वायर से जुड़े हैं, यहाँ पे देखिए इसमें और इसमें डिफरेंस है। इस रेजिस्टेंस का ये एंड इस वायर से और इस का दूसरा एंड अलग वायर से जुड़ा है, जबकि ये दोनों एंड एक ही वायर से जुड़े हैं, तो ये शॉर्ट सर्किट है बेटा। तो ये तो गया आर 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 आर, आर इक्विवेलेंट चारों सीरीज में है तो 4R। बात समझ में आ गई मेरे यार? अरे बोले भाई, अभी तो एंड हुआ था क्लास में, खाना खाने चला गया। अच्छा, अभी चालू हो गया बाबू। अब देखो भैया, अब देखो यार, अब कहानी क्या होगी सर? मैंने कहा सुने, अभी तो चालू किया है। अरे क्या बात है, क्या गोला बनाए हैं। ठीक है,
मैंने कहा बोलेंगे। अरे क्या बात है सर। ए और बी, आर 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 आर, आर इक्विवेलेंट निकालो भाई। चले भाई करते चले साथ साथ मेरे। आपका काम आज क्वेश्चन करना ही है बस। क्वेश्चन के थ्रू ही सारी चीजें सिखाऊंगा बेटा, एकदम निश्चिंत रहे उस बात के लिए। अच्छा, मैंने कहा हाँ ठीक है सर, सिखा दो सर। ठीक, नहीं पहले ये वाला करो, फिर व्हीट स्टोन सिखाने के बाद इसको सिखाएंगे। बताएं भाई इसका आंसर, बताएं भाई इसका आंसर। अगले वाले का शॉर्ट सर्किट समझ नहीं आया, साक्षी बता रहा हूं बेटा, सर्किट में क्या करना है प्लीज समझा दीजिए। शॉर्ट सर्किट का मतलब बड़ा आसान सा है कि अगर आपका जो रेजिस्टेंस है एक ही वायर से उसके दोनों टर्मिनल जुड़े हुए हैं, ओहो, एक ही वायर से उसके दोनों टर्मिनल जुड़े हुए हैं, तो बेटा उसका सर्किट में कोई काम नहीं हो, शॉर्ट हो गया, वो खत्म हो गया ये वाला रेजिस्टेंस, तो ये खत्म, बाकी बचे हुए उनको उसको हटा दो। शॉर्ट सर्किट का मतलब उसको हटा दो भाई बस। हाँ भाई समझ आ गया बेटा, एक ही वायर से दोनों टर्मिनल जुड़े हो तो वो शॉर्ट है, जबकि इसको देखो आप, ये वाला रेजिस्टेंस शॉर्ट नहीं है क्योंकि ये टर्मिनल इस वाले वायर से और ये टर्मिनल इस वाले वायर से, डिफरेंस समझ आ गया होगा। अब आप ध्यान से देखो मास्टर ने क्या सिखाया। सर देखो ये बी है, हाँ तो ये भी बी होगा, ये भी बी होगा पोटेंशियल, और ये भी बी होगा, जबकि ये अब यहाँ ए नहीं लिख सकते आप, क्यों सर, बीच में रेजिस्टेंस आ गया, जहां फंस जाओ वहां क्या ले लो, एक्स ले लो। जहां पर भी आप फंस जाओ ना बेटा, वहां क्या कंसिडर कर लो, उस पॉइंट का पोटेंशियल एक्स ले लो। अब जिनके बीच में आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालना है उनको ए और बी बाहर बना लो ऐसे, ठीक है सर। और जो बीच में आपने कंसिडर किया है एक्स लो वाई लो, दो दो कंसिडर कर लो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, उनको उस पॉइंट को बीच में कंसिडर कर लो एक्स, जिसके बीच में, जिसके बीच में जो भी पॉइंट आपने कंसिडर किया है ना पोटेंशियल, उसको बीच में रखना है बस, जिनके बीच में निकालना है उनको बाहर रखना है। अब आप एक्स की जगह दो दो पॉइंट भी आ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, दो जगह आपको दो पोटेंशियल कंसिडर करने पड़े तो आप एक जगह एक्स और एक जगह वाई रख देना, बड़ा आसान सा है। अब देखो ए और एक्स के बीच में एक रेजिस्टेंस है, ठीक है सर, बी और एक्स, बी और एक्स, बी और एक्स, तीन रेजिस्टेंस बी और एक्स के बीच में है, हाँ कि ना, हो गया है आर 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 आर, ये तो हो गया सर देखो आर, और ये हो गया r/3 सर, r प्लस r/3, 4r/3 बेटा, किस किस का आ रहा है 4r/3, किसका आ रहा है 4r/3 बेटा, मेरा तो 4r/3 आया भाई, समझ नहीं आया हो किसी को तो बोलो भाई, 4r/3 भाई, बोले, बोल दो भाई फटाफट, अब समझ आ गया है, अरे बोल दो भाई, अरे सोच लो भाई, अरे देख लो भाई, बोलो 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 बोलो, फटाफट बोलते चलो, धीरे 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 फटाफट बोलते चलो भाई, अब मेरा सही है, ओके, सबका समझ तो आ गया ना, आंसर भले ही नहीं आया वो अलग बात है। अब है बेटा, अब वापस से आएंगे इसमें, पर पहले थोड़ा सा सर्किट थ्योरी का एक और छोटा अलग पार्ट देखेंगे, जिसमें आपको केवीएल केसीएल की कहानी सिखाऊंगा। आपको केवीएल कभी यूज नहीं करना होगा, उस बात के लिए निश्चिंत रहे, पर पहले मेरे को वो सिखाना पड़ेगा, तब जाके अपन व्हीट स्टोन वगैरह पे आएंगे, ठीक है। 4r/3 आ रहा है, बहुत बढ़िया। पहली बात तो ये कि अगर मैं एक बैटरी लेता हूं बेटा, ये बैटरी, अब ध्यान से सीखना, कॉपी पेन नीचे कर दो, आपको कुछ नहीं करना, बस मैं सिखाऊंगा और आपको देखना है, कोई क्वेश्चन आपको नहीं दे रहा हूं अभी, अभी आप सिर्फ देखिए। एक 10 वोल्ट का बैटरी है जिसका टर्मिनल ए है और ये बी है। अगर आपसे कहे कि एक बैटरी 10 वोल्ट की, इसका क्या मतलब है,
क्या समझते हो आप इससे कि कोई बैटरी 10 वोल्ट का है, सिर्फ सोचने का काम करें। अगर कोई बैटरी 10 वोल्ट की है, पहले ही लिखा था, चलो कोई बैटरी अगर 10 वोल्ट की है तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है कि सर उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों टर्मिनल का, अगर मैं कहता हूं कि यार ये हायर पोटेंशियल पे है, बिल्कुल सर, ये लोअर पोटेंशियल पे है माइनस वाला, हाँ सर, तो इसका ये मतलब है सर कि VA माइनस VB दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस ये +10 है सर, क्योंकि मैंने हायर माइनस लोअर किया है। हायर माइनस लोअर कितना? +10 आना चाहिए। अगर कोई मेरे से गई कोई बैटरी 20 वोल्ट का है तो उसके हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल का जो डिफरेंस है वो 20 वोल्ट है। आप मेरा जवाब क्यों नहीं देते? तन्वी बेटा तुम्हारा मैसेज फर्स्ट बार देखा है, तुम्हारा नाम भी मैंने पहली बार ही देखा है ना। अब तुम्हारे सारे जवाब दूंगा मैं, ठीक है। अब बात ये तो समझ आ गई सर। अब अगर कोई बालक मेरे से कहता है कि सर यहाँ पे 0 वोल्ट लो, तो बताओ यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा? तो यहाँ 0 रखेंगे तो यहाँ का कितना हो जाएगा? प्लस का 10। हमें ऐसी चीजें माननी पड़ेगी भाई, क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए ऐसा मानना पड़ेगा। कहीं पर एक जगह हम 0 मानेंगे, तो मैं वही सिखा रहा हूं बैटरी के लिए आपको 0 कैसे मानना है। कोई कहे कि अगर यहाँ का पोटेंशियल 0 लोगे तो यहाँ का कितना आएगा? माइनस का 10। हमें ऐसे पोटेंशियल लेना है। हाँ, आई थिंक मेरे मैसेज पहुंच नहीं रहे थे, अब पता चल गया। ओके बच्चा, ओके। अगर मैंने यहाँ का पोटेंशियल 0 लिया तो यहाँ कितना लूंगा? -10। कैसे? 0 माइनस -10 कितना आना चाहिए? हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल करो तो हमेशा +10 आना चाहिए। अरे यही तो मतलब है। अगर मैं यहाँ 0 लू तो क्या यहाँ -10 लिखूंगा? हाँ। अब आप मैक्सिमम टाइम बैटरी के लिए क्या करोगे? एक जगह 0 लोगे, दूसरी जगह रखोगे। अगर आप लोअर पोटेंशियल पे 0 लेते हो तो हायर पोटेंशियल की तरफ +10 लिखोगे, आंख बंद करके लिख दियो। बीच में रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए कोई भी। और अगर यहाँ 0 लोगे तो यहाँ लोअर पोटेंशियल की तरफ -10 रखोगे। अब एक बालक ने कहा कि नहीं सर, मैं तो क्या करूंगा सर, मैं तो यहाँ पे प्लस का 20 लूंगा। अब बताओ वहां क्या लिखूं? मैंने कहा या तो फॉर्मूले में वैल्यू डाल दे, नहीं तो अक्ल से देख। 20 माइनस ऐसा करके हमेशा +10 रहे, तो सर 10 ले लो। 20 माइनस 10 कितना? प्लस का 10। दूसरे बालक ने मेरे से कहा कि नहीं सर, मैं यहाँ 20 लूंगा। यहाँ क्या लूंगा? 20। तो यहाँ क्या आना चाहिए? मैंने कहा यहाँ 30 आना चाहिए। 30 माइनस 20 क्या? +10। मुझे नहीं लगता कि आपको ये समझ नहीं आया होगा। अरे समझ आया क्या? एक जगह आप कुछ भी ले लो, दूसरी जगह पोटेंशियल ऐसे रखेंगे कि ये डिफरेंस हमेशा सेम रहना चाहिए। अगर आप हायर टू लोअर पोटेंशियल करते हो, हायर माइनस लोअर करते हो तो +10 रहना चाहिए, लोअर माइनस हायर करते हो तो -10 रहना चाहिए। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है बेटा? ये तो बात समझ आ गई सर। और ये जो आपने लिखा है ना VA माइनस VB बराबर प्लस का 10, ये भी हमें समझ आ गया। पर सर जब हम सर्किट में चलेंगे, हाँ जब सर हमें सर्किट में चलेंगे, बहुत बार आपको सर्किट में चलना होगा। सर चलना सिखा दो सर बैटरी के लिए। मैंने कहा दोनों के लिए चलना सिखाऊंगा, रेजिस्टेंस के लिए भी और बैटरी के लिए भी। मैं चलना सिखाता हूं, सर। चलना तो हमारे घर वालों ने ही सिखा दिया। मैंने कहा इलेक्ट्रिक करंट सीखना है तो तुम्हारा मास्टर तुम्हें चलना सिखाएगा। बेटा देखिए +10 था, ये A था और ये B था। अब आप चाहते हो कि सर इधर चले, आपकी इच्छा हो जिधर चलो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आप हो और ये आपने चलना स्टार्ट किया, इधर चलना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है सर। अरे रुक जा बेटा, सबका सिखाऊंगा। अरे दिल तेरा टूट गया और हंसती है, पता नहीं क्या हो गया। बेटा पढ़ ले, आज की रात है। यहाँ का लिखेगा VA, यहाँ से चला VA पोटेंशियल। बैटरी के लिए आप हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जा रहे हो, इधर जा रहे हो, सुन लेना कॉपी पेन नीचे। हायर से लोअर पोटेंशियल जा रहे हो तो आपको माइनस लेना पड़ेगा, माइनस का 10 और आगे कौन है? VB। तो ये आ गया बराबर VB, ये तेरे को चलना आ गया। देख वही आ रहा है सर। माइनस क्यों? माइनस का मतलब है सर हायर से लोअर जा रहा है। अब एक बालक ने कहा नहीं सर इधर चल के बताओ, इधर चल के बताओ और लिख के बताओ। मैंने कहा इधर चलेंगे तो देख VB, यहां से चलेगा VB, लोअर से हायर आ रहा है तो प्लस का 10 और यहां का क्या आ गया? इक्वल टू VA। तो देख अभी भी VA माइनस VB बराबर प्लस का 10 है। दौड़ना भी सिखाएंगे बेटा,
बिना पेन चलाए तुम्हें पूरी सर्किट थ्योरी सोल्व करना सिखा दूंगा। और बोल, बिना केवीएल के चुटकियों का खेल सिखाऊंगा आज। क्या वी ए माइनस वीबी प्लस का 10 है? क्या यहां पर भी वी ए माइनस वीबी बराबर प्लस का 10 आ गया है? तो आप किधर भी चलो, आपको ये ध्यान रखना है कि अगर हम हायर से लोअर जाएंगे तो माइनस, और लोअर से हायर जाएंगे तो प्लस। अरे भाई तेरी एक्स कॉमर्स वाले की बन गई बेटा, तुम्हारा भी कट गया है। अब पढ़ ले, है ना? नहीं तो फिर कोई बनेगी, वो भी कोई और ले जाएगा उसको। पढ़ ले बेटा, स्वप्न सार्थक पढ़ ले तू। पता चला ऐसा तेरे साथ ही क्यों होता है फिर। रेजिस्टेंस के लिए खेला देखते हैं। अब रेजिस्टेंस की कहानी, बैटरी के लिए चलना सीख गए, रेजिस्टेंस के लिए देख। सर ये 5 ओम है। हाँ सर, ये टर्मिनल ए है और ये टर्मिनल बी है। करंट इधर जा रहा है 2 एम्पियर। बेटा करंट पढ़ ले और खुद में थोड़ा करंट लेकर आ जाओ, नहीं तो तुम्हारे साथ ऐसा ही होगा। पढ़ने का टाइम है, तुम पता नहीं कहाँ बना रहे हो बाबू। देख इधर, सर चलाओ। मैंने कहा देखिए यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, 10 वोल्ट का। अब यहां से इधर चलते हैं सर। वैसे आपने सुना तो होगा करंट की डायरेक्शन में क्या होता है, पर मैं आपको सिखाता हूं। यहाँ का पोटेंशियल वी ए, हमें पता है वी ए माइनस वी बी प्लस का 10 है। अरे है कि नहीं है? ये हायर पोटेंशियल है, लोअर पोटेंशियल है। करंट हायर से लोअर जाती है, हम तो चलते हैं वी ए करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, पर हायर से लोअर पोटेंशियल जा रहे हैं, इसलिए माइनस का 10 इक्वल टू वी बी। तो सर ये वी ए माइनस वी बी आ गया सर 10 प्लस का। क्या बोला अभी भी? आप बच्चे क्या रट लेते हैं, वो भी सही है, ऐसा कुछ नहीं कि करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप नेगेटिव लेते हैं। ले लिया मैंने। क्यों लेते हैं उसका रीजन है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जा रहे हैं, इसलिए नेगेटिव लेते हैं। अब कोई कहे कि सर उल्टा करके बताओ, उल्टा चल के बताओ सर। मैंने कहा ले, मेरे क्या है, ये 5 ओम है, ये 2 एम्पियर है बाबू। हाँ सर उल्टा चलेगा? हाँ सर उल्टा चलूंगा। मैंने कहा चल ले रे उल्टा, चल ले। सर वीबी, फिर लोअर से हायर सर प्लस का 10 इक्वल टू वी ए। बेटा अभी भी वी ए माइनस वी बी इक्वल टू 10 है। किसी को कोई तकलीफ कैसी भी चलने में? समझ आ रहा है बेटा सबको? चलना समझ आ गया? बैटरी और इसके लिए पेन लेके नहीं जाएंगे, मत जाना बेटा, फिर माता पीटता हुआ है ना। हाँ समझ गए हो सारे? एक बार कमेंट कर दो और एक क्वेश्चन कर दो, ताकि मुझे भी लगे कि तुम्हें समझ आया है। चलो भाई, ए है, ये बी है, ये 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, करंट है 1 एम्पियर। वी ए माइनस वी बी बता दो बस। छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा क्वेश्चन है ये। 1 एम्पियर का करंट। हाँ बेटा एक और ये बता दिया ना क्वेश्चन। ले चल अब, चलो। 5 है ना, तो 10 कहाँ से है बेटा? 5 ओम तो रेजिस्टेंस है। पोटेंशियल V बराबर आई आर होता है ना, हमारे यहाँ तो यही होता है, करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो 5 इंटू 2 10 हो गया, है ना बाबू? पता चला बाबू की जगह बेबी निकला। ऑनलाइन में नाम भी समझ नहीं आता। चल भाई, बेबी कैंडी सी। एक लड़की पे दिल आया है जिसने तुम्हें सताया है। सही जा रहा है बेटा, बहुत बढ़िया।
लैला से प्यार करके पोस्टमैन बन गई। पलक, आकाश, आईआईटीएन। 4 आंसर दे रहे बहुत सारे बच्चे, देखते। वी ए बराबर वी बी, वाह बाबू नई खोज करे हो। 4 आंसर है, मैंने कहा था ना। नहीं समझ पाया हूँ, प्लीज एक बार और बताइए सर। तो बता रहा हूँ ना बेटा, अभी देख यहाँ देखना इसको। देख भाई, देख देख देख, चलना सिखा रहा हूँ। अरे इससे सीख ले चलना। यहाँ का पोटेंशियल वी ए इधर चल रहा है, यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप 2 × 1 कितना, -2। करंट की डायरेक्शन में रेजिस्टेंस के लिए हायर से लोअर पोटेंशियल -2। बैटरी के लिए देख, लोअर से हायर से लोअर जा रहा है बैटरी के लिए भी। या सामने नेगेटिव टर्मिनल दिख रहा है, कितने वोल्टेज की है, 5 की, तो -5 ऐसे भी लिख सकता है। फिर यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप 3 × 1, करंट की डायरेक्शन में -3। हाँ, फिर देख इस वाली बैटरी के लिए लोअर से हायर जा रहा है, आगे पॉजिटिव टर्मिनल दिख रहा है तो +10। फिर करंट इधर जा रहा है, करंट की डायरेक्शन में 4 × 1 -4 बराबर वी बी। ओहो, वी ए माइनस वी बी सर +4 है। कितने जने ये सेम निकाला है भैया, देख लो भाई। अब देखो बेटा तन्वी, अब समझ आया क्या? कोई बात नहीं बेटा, बहुत सारे एग्जाम्पल ले लूंगा मैं, आप निश्चिंत रहे। पहले ये समझ आया क्या? पहले ये समझ आया क्या? छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा है। समझ आया ये? हाँ भाई, अरे बताओ भाई, तन्वी समझ आया? सेम है, सबको आया है पक्का? सोच लो, देख लो। 5 को पॉजिटिव नहीं लेना बेटा, इधर चल रहा है ना, आगे नेगेटिव टर्मिनल दिख रहा है, माइनस ले लो। हायर से लोअर आ रहा है ना यार, सिंपल सा खेल है यार। और 10 को नेगेटिव, कोई बात नहीं सर। +10 तो वीबी में कर रहे थे आप, कौन से वीबी में कर रहे थे भाई नीलाभ? एक और कराऊं? रात को जगाया, नींद को उड़ाया, अरे भाई बस कर पगले, रुलाएगा, पढ़ ले। एक और कराऊं क्या? एक और देख ले। ले भाई, 5 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, 2 2 2, सारे 2 ओम है। और करंट जा रहा है बेटा इधर 2 एम्पियर का। ए बी इधर गया 1 एम्पियर, और इधर भी गया 1 एम्पियर, और ये सी। बस वी ए माइनस वी बी निकाल दे मेरे लिए, तो यहां से यहां तक चल ले बस, वी ए माइनस वी बी निकाल दे। अच्छे होते हैं, ऐसी बात नहीं है। चलो करो भाई, वाह बेटे कांड ही करो तुम, है ना? समझ गया मैं। चलो रे, चलो 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 फटाफट चलो। वैसे 2 क्वेश्चन नहीं करा सकता मैं तुम्हें बताता हूँ, और मैं करा रहा हूँ तुम्हारे लिए। एक क्वेश्चन कराऊंगा ना, तब भी मेरे को बहुत टाइम लग जाएगा इस चैप्टर को पढ़ाने में। चल देख, अगर अब भी समझ नहीं आया तो दुनिया का कोई मास्टर सिखा नहीं पाएगा तुम्हें। देख
यहाँ से ए से बी चल रहे हैं, मैं ए से सी भी निकाल सकता हूँ, ए माइनस सी, बी माइनस सी भी निकाल सकता हूँ, चलना आना चाहिए बस। देख भाई 3 क्वेश्चन है वैसे तो, ए से बी चल रहे हैं, यहाँ का वी ए 2 इंटू 2 माइनस का 4 करंट की डायरेक्शन में, सामने बैटरी का हायर पोटेंशियल है, प्लस दिख रहा है तो प्लस लिख दे, प्लस का 5, लोअर से हायर जा रहा है वैसे भी, फिर इधर भी करंट की डायरेक्शन में तो माइनस का 4, फिर यहाँ कितना करंट की डायरेक्शन में चल रहा है 2 इंटू 1 माइनस का 2, यहाँ लोअर से हायर जा रहा है तो कितना प्लस का 4 इक्वल टू वी बी। बस खत्म यार, इसमें क्या है, ये गया। हाँ सर, तो वी ए माइनस वी बी आ गया बेटा, देखो ये 6 हो गया इक्वल टू प्लस का 1, प्लस का 1, प्लस का 1, प्लस का 1। अब भी देख लो भाई साहब, अब भी अगर कांड किया ना तुमने, पाटिल तुम कांड कर दिए हो बेटा, अब 1 ही है। अच्छा 1 1 ही लिख रहे हो तुम इतनी देर से, चलो बहुत बढ़िया, 1 इज करेक्ट आंसर। भाई साहब अगर मैं वी बी माइनस वी सी पूछ लूँ तो करके बताएगा, वी बी माइनस वी सी, वी बी माइनस वी सी करके बताएगा, वी बी माइनस वी सी कर दे एक बार मेरे मन की शांति के लिए कि हाँ तुम्हें निकालना आया है, वी बी माइनस वी सी कर दे, और गलत मत करना इसको। अरे वाह भाई तन्वी, क्या बात है, निकाल लिया तुमने इस बार, सही है। चलो 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 चलो, वी बी माइनस वी सी के लिए यहां से चल लेते हैं, वी बी लोअर से हायर से लोअर माइनस का 4 करंट के अपोजिट डायरेक्शन में प्लस 2 इंटू 1 प्लस का 2 हो जाएगा, 2 इंटू 1 माइनस का 2 हो जाएगा, तो करंट की डायरेक्शन में ऐसे चल रहे हैं 2 इंटू 1, और ये हायर से लोअर माइनस का 5 और करंट की डायरेक्शन में फिर सर माइनस का 2 इक्वल टू वी सी। तो बाबू ये तो कट गया, वी बी माइनस वी सी, पीछे देखो तब तक आंसर चाहिए सबका 11 11 11 11 11 11 11 11। तुमने कुछ कांड किया हो तो अलग बात है, 11 आ रहा है भाई, देख लो भाई 11 आ रहा है बाबू। इधर करंट की डायरेक्शन के अपोजिट चल रहे हैं, जबकि इधर करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं अपन। 11 11 कहाँ गलती करी थी देखो और सुधार करो। अब मुझे नहीं लगता कि मुझे और भी कुछ कराने की जरूरत है, चलना तुमने सबने सीख लिया होगा। 11 स्टार आया है, वाह मेरे सुपर स्टारों, बहुत बढ़िया बहुत सुंदर। अब आप कोई मेरे से कहो कि सर केवीएल नहीं आता, मैंने कहा आता है। कोई मेरे से कहे कि केसीएल नहीं आता, मैंने कहा आता है। क्या बात कर रहे हो, मैंने कहा हाँ, डरते थे तुम ऐसे ही, तुम्हें सब आता है अब। कैसे सर, मैंने कहा लूप में घुमा है कभी, लूप में तो किसी का चक्कर होता है तभी घूमते हैं सर। मैंने कहा देखो चक्कर बिना भी घुमा दूंगा। 10 वोल्ट है, 2 ओम है और ये 3 ओम है। हाँ सर, अब मेरे को इस सर्किट में करंट कितना होगा, तो मेरा बच्चा बोलेगा सर 10/5 यानी कि 2 एम्पियर। हाँ, करंट कितना है बेटा, 2 एम्पियर है सर। अब मैं आपसे कहूं कि कोई भी एक कोना पकड़ लो, लूप देखा, लूप जहां से निकलो वहीं आ जाओ, आपकी इच्छा हो जहां से चलो। अपनापन लगता है, अरे तू तो अपना है बे, तुम सब अपने हो भाई। ब्रांचेज में इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक कैसे, मेरे इलेक्ट्रिकल ब्रांच थी भाई, मैं तुम्हें बता दूं, इलेक्ट्रिक करंट तभी तो कह रहा हूं ऐसे उड़ा देंगे, है ना। पर ब्रांच यार ताक्सी -1 आ रहा है मेरा, तो सर बेटा एक बार और करना, आप आ जाएगा, जो सिखाया वो देख लेना बस। अब सुने, मेरे को पढ़ाने दो थोड़ा सा, ब्रांच की बात बाद में करेंगे। मान लो ऐसे चले, चलो भाई ऐसे, तो सर देखो वी ए यहां से चले, फिर यहाँ का पोटेंशियल मैंने कहा 2 एम्पियर करंट है, 2 इंटू 2 4 पर माइनस का करंट की डायरेक्शन में, फिर 2 इंटू 3 माइनस का 6 करंट की डायरेक्शन में,
फिर यहाँ आ गए, यहाँ से इधर चले तो सर प्लस का 10 इक्वल टू वापस वी आ गए। आप ध्यान से देखोगे तो 0 आ रहा है सर पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ, वी माइनस वी क्या आ रहा है? 0। यही तो केवीएल ने बोला कि लूप में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? 0। लूप का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? 0 होता है। सर क्या करूं, थक गया, अब ड्रॉप लेने का मन नहीं करा। बेटा अभी तो तुम 12th पास हो या 12th में हो, जो भी हो, है ना, न थक कर बेटे मुसाफिर, अभी थकने का टाइम नहीं आया दोस्त। अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है तुम्हारी यार, अभी मेहनत करने का टाइम है दोस्त। और यही उम्र है कुछ कर गुजरने की। अगर इस उम्र में इस समय को गवा दिया ना, तो फिर जिंदगी भर मेहनत ही करोगे। आज मेहनत कर लो और जिंदगी के आने वाले जो आपके 60 साल है, जो भी आप जियोगे यार, तो बेहतरीन तरीके से जी लो, या आज एंजॉय कर लो और जिंदगी के 60 साल मेहनत कर लो। ये आपको डिसाइड करना है कि क्या करना पड़ेगा। किरचॉफ वोल्टेज लॉ बोलते हैं बेटा, केवीएल का फुल फॉर्म। किरचॉफ साइंटिस्ट है, मैं नहीं हूं, हो सकता है पिछले जन्म में हो तो अलग बात है, पर अभी तो तुम्हारा मास्टर है ना। किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ये केसीएल किरचॉफ करंट लॉ। केसीएल साहब बड़े ही रंगीन मिजाज के थे। ये एक चौराहे पे बैठते थे, तुम्हारी उम्र का असर था, चौराहे पे बैठ के देखते थे। चौराहा जानते हो ना, यहाँ पे 2 से ज्यादा रास्ते हो, 4 रास्ते वो चौराहे बोलते हैं। देखते कि कितनी आ रही है और कितनी जा रही है, और आने वाली और जाने वाली बराबर होनी चाहिए। यही बात इन्होंने यहाँ बोल दी कि अगर किसी नोड की बात करें तो नोड की तरफ आने वाली करंट का सम ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। केसीएल ने क्या बोला? अगर ये I1 है, ये I2 है सर, ये I3 है, ये I4 है और ये I5 है, तो सम ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। आने वाली करंट और जाने वाली करंट का सम क्या होता है? इक्वल होता है। आप ये भी बोल सकते हो कि नोड पे टोटल करंट का सम 0 होता है। कैसे सर? मैंने कहा देख, I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 इक्वल टू 0। आप सम टोटल सम 0 भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो? 0। अगर आप आने वाली करंट को पॉजिटिव लोगे तो जाने वाली को नेगेटिव लोगे, सम आ जाएगा 0। यहां से लिख दो। तो ये केसीएल था भाई। क्या था? केसीएल था। ठीक है। अरे बस भाई सर, मैं आईआईटी के बाद यूपीएससी करूंगा। बहुत बढ़िया सोच है बेटा। हमने भी सोचा था जीवन में कभी की यूपीएससी की तैयारी करें, पर सिचुएशन ऐसी थी, परिस्थितियां होती है ना, आदमी को मजबूर बना देती हैं, नहीं कर पाए। और आप लोग आईआईटी में सेलेक्ट हो जाओ, यूपीएससी में सेलेक्ट हो जाओ, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। कि मैं अपने सपने तुम्हारी आंखों से देख रहा हूँ, चाहे तो आईआईटी में चला जा, चाहे यूपीएससी में चला जा, तेरे सपने पूरे होने का मतलब है मेरे सपने पूरे हो जाएंगे। बस इसीलिए लगे हुए हैं कि कोई तो करेगा सपना पूरा अपना। केवीएल केसीएल में किसी को कोई दिक्कत? केवीएल केसीएल में किसी को कोई दिक्कत तो बोलो पहले। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आओ फिर सर्किट थ्योरी में करंट निकालना सिखाता हूं बेटा। एक क्वेश्चन ऐसा है, डाटा पे मत जाना बेटा, डाटा में बड़ा आसान लेता हूं, सिर्फ सिखाने के पर्पज से मैं आता हूं, पढ़ाने में कभी आया नहीं, ना कभी आऊंगा। जिस दिन मैं पढ़ाने जाऊंगा उस दिन मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। तो देख बेटा, सीखने का दौर है, सीखते हैं सर। मैंने कहा देखो, बड़े आसान क्वेश्चन से मैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूं, और आदमी हूं, आदमी की तरफ बात करता। चलो देखो भाई, सुने।
ये सारे रेजिस्टेंस 2 ओम के हैं। अच्छा सर, मैंने कहा हाँ, और ये 10 वोल्ट की बैटरी है। आपको बताना है प्रत्येक ब्रांच में करंट, करंट इन ईच ब्रांच। सर मुझे कोटा आपके फिजिक्स का टीचर आके फिजिक्स का टीचर बनना है। बस तो जैसे ही तुम कॉलेज में जाते हो, आईआईटी के बाद नीट की तैयारी करूंगा, बहुत बढ़िया। तो जैसे ही कॉलेज में जाते हो पढ़ाना स्टार्ट कर देना, कॉलेज खत्म, करोड़पति टीचर बन जाओगे तुम। निकालो भाई, करंट निकालो एवरी ब्रांच में। अगर आप सोच रहे हो कि केवीएल लगाऊं, तो बेटा कितने लूप, 1 2 3 4 लूप बनेंगे। केवीएल नहीं लगाना, मैं सिखाता हूं, या तुम ट्राई कर सकते हो। सर ये परिस्थिति कौन दी? मैंने कहा एक इंसान की परिस्थिति होती है ना, सिचुएशन, एक तो वो थी और एक दूसरी परिस्थिति भी थी जो तुम समझ रहे हो, पर वो अभी डिस्क्लोज नहीं करी जाएगी उन चीजों को। सही पकड़े हो बेटा जितेंद्र तुम। बहुत आगे जाओगे तुम। बेटा देखो, मैंने आपको क्या कहा कि आप किसी भी एक जगह जीरो कंसिडर कर सकते हो। जीरो पोटेंशियल मेथड सिखाता हूं, है ना। अगर मैं कहूं कि मैं यहां जीरो लेता हूं, तो यहां भी जीरो हो जाएगा सर, यहां भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। जीरो कहीं पे भी ले सकते हो आप, ऊपर भी ले सकते हो, यहां भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं यहां जीरो लेता हूं तो यहां का पोटेंशियल कितना सर, प्लस का 10। देखो 10 माइनस जीरो कितना, 10। अब आपको चाहिए करंट भाई, क्या चाहिए, करंट, जो खत्म हो चुका है ना। अब करंट चाहिए आपको, जेई मेन 2 फाइट करना है, तो करंट हम दिला देंगे तुम्हें। देखो यहाँ पे करंट I1 हो गया सर, यहाँ पे I2 हो गया सर, और यहाँ पर कितना हो गया, I3, हाँ, और यहाँ पे I4। सभी ब्रांच में करंट जाती हुई मान लो, सभी ब्रांच में करंट जाती हुई मान लो, करेंगे बात, करेंगे उस पर। सभी ब्रांच में पहले करंट जाती हुई मान लो सर, ये I5। अब करंट का फॉर्मूला होता है सर, मुझे किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाए तो मैं करंट निकाल लूंगा सर। हाँ, तो अब ध्यान से देखना, अगर I1 की बात करूं तो इनका ये दोनों सीरीज में, हाँ, ये 10 है और ये 0 है, तो क्या बेटा मैं I1 को ये लिख सकता हूं 10 माइनस 0 अपॉन 2 प्लस 2, सीरीज में 4। अरे हाँ कि ना, अरे बोल दे, 2.5 सर I1। क्या मैं I2 निकाल सकता हूं, ये पोटेंशियल 10 माइनस 0 अपॉन का 2 5 एम्पियर है। क्या ऐसे ही I3 भी निकल जाएगा, 10 माइनस 0 अपॉन का 2 कितना, 5 एम्पियर है। हाँ, ऐसे ही क्या I4 भी निकल जाएगा। तुम्हें समझ तो आया ही नहीं है? ओहो हो, पहले ये समझ आए कि नहीं आए? ओ ओहो, आया है। देखो ये 2.5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है, और यहाँ अब ये I4, सॉरी ये I5 करो भाई, इसको एक को, ये दोनों I4 लिख दिया क्या मैंने, एक को I4 कर लो, एक I5 कर लो, सॉरी। अब आप मेरे से कहोगे कि सर सारे निकाल दिए, पर इस वाली ब्रांच की करंट कैसे निकालूं? एक बार और देखो बेटा, इस वाले दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, यहाँ का पोटेंशियल 0, यहाँ का 10 है। करंट होता है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, सीरीज में दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 2 और 2 4 हो गए, 10 माइनस 0 अपॉन 4 तो 2.5, 10 माइनस 0 अपॉन 2 5, 10 माइनस 0 अपॉन 2 5, 10 माइनस 0 अपॉन 2 5। अब आपने कहा I5 कैसे निकालू? मैंने कहा सर जहां ज्यादा लूप होंगे, अरे सब जगह ऐसे ही करना है, लूप के चक्कर में पड़ना ही नहीं है। लूप में आदमी घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, ये समय बचाएगा आपका। अभी तो देखो, अभी तो ये सबसे लल्लू क्वेश्चन था लूप का, लेवल बढ़ाएगा मास्टर अभी धीरे धीरे। I5 कैसे निकाले? मैंने कहा इस नोड पे टोटल करंट जा रही है, तो टोटल करंट का सम 0 कर दो, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5। मैंने हमेशा नोड पे टोटल करंट जाती हुई मानी,
उसका रीजन क्या, क्योंकि सभी जाते हुए मानेगा तो सबको पॉजिटिव कंसिडर कर सकता है। मान ले तूने कुछ करंट आती हुई मानी, कुछ जाती हुई मानी, तो कुछ जो आती हुई मानी उनको तेरे को पॉजिटिव लेना पड़ेगा, तो जाती हुई को नेगेटिव लेना पड़ेगा, साइन कंसिडर करना पड़ जाएगा। पर सारी करंट नोड से दूर जा रही है, इसलिए मैंने टोटल करंट का सम डायरेक्ट जीरो कर दिया। ये 2.5, ये 5, ये 5, ये 5 प्लस I5 इक्वल टू 0। तो I5 की वैल्यू आई सर 5 5 5 15 17.5 माइनस का सर करंट माइनस में आ रही है, और करंट माइनस में नहीं होती है सर करंट जीरो कहीं पे भी लिख सकता है बेटा, धीरे धीरे तुझे पता चल जाएगा जीरो कहाँ माने। तू चाहता तो जीरो यहां लिख देता, तो यहाँ -10 लिखना पड़ता, तो यहाँ भी -10, यहाँ भी -10, फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम रहता। सर करंट माइनस में होती है क्या, मैंने कहा नहीं होती। माइनस क्या बताता है करंट में, सर डायरेक्शन। मैंने कहा क्या करंट वेक्टर क्वांटिटी है, कि नहीं है सर। मैंने कहा फिर डायरेक्शन कैसे बताता हो, तो वेक्टर होता है। ओहो, एक क्वेश्चन जेई ने ये भी पूछा, करंट स्केलर है कि वेक्टर है या टेंसर है। करंट वेक्टर नहीं है, उसका रीजन है कि वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करता, इसका एल्जेब्रिक एडिशन होता है। पर इसके बाद मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, ऐसी क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन हो पर वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करे, उसको बोलते हैं टेंसर। पर जो टेंसर है वो स्केलर होती ही है। तो सर देखो, ये माइनस का मतलब है कि आपने इसकी डायरेक्शन अपोजिट मानी है, करंट यहां से इधर निकलेगी, बस आप डायरेक्शन सही कर दो। अब बताओ किसी को कोई दिक्कत, अब बताओ किसी को कोई दिक्कत। जो नेगेटिव आ जाए करंट तो बस डायरेक्शन अपोजिट कर देना। अरे जो नेगेटिव आ जाए करंट तो डायरेक्शन अपोजिट कर देना दोस्त, आया ही नहीं है। अरे जो टेंसर है वो स्केलर तो होगी होगी। अब क्वेश्चन पूछा कि करंट इज स्केलर और वेक्टर, तो आंसर गोज टू स्केलर। पर करंट क्वेश्चन पूछा करंट इज स्केलर टेंसर वेक्टर, तो आंसर गोज टू टेंसर। तीन ऑप्शन है, तो टेंसर भी है तो टेंसर जाएगा, पर स्केलर और वेक्टर में स्केलर जाएगा। मुझे नहीं लगता आप कोई तकलीफ किसी को, कन्या हो बालक, सुंदर कन्या बालक। अब देखो, अगला क्वेश्चन करने को तैयार बेताब है सर, तैयारी की बात करते हो, हम तो बेताब है सर। मैंने कहा बेताबी तो चाहिए। तुमने देखा है कि चांद से कहा, 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 हमने देखा है कि चांद से कहा कि तुम सा हंसी नहीं है कोई और यहाँ यहाँ यहाँ। वाह, क्या बात बोली है, तुम सा हंसी है ही नहीं। मैंने कहा नहीं है, ये करके बता दो ना तुम, तो हम तुमको मान जाएंगे। एक और बैटरी लगा दो बेटा, नहीं सर एक ही बहुत है। चलो, क्यू क्यू टू 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 10 वोल्ट। नवनीत तुम्हारा आंसर देखता हूँ बेटा, और सर वीएन सर का नाम रख लेना, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नवनीत तुम्हारे कमेंट देख रहा हूँ बेटा, तुम तो अपने हो बे। अरे सारे ही अपने ही है बे। करो भाई, करंट इन ईच ब्रांच, इसमें लोचा है गुरु। एक और कराऊंगा, बस 3 ही क्वेश्चन कराऊंगा इस टाइप के, आप सारे क्वेश्चन अब कर लोगे, ना कोई तकलीफ होगी ना कुछ और होगा। जवाब दे दो बाबू, कर रहे हो, करो ट्राई करो।
तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है। आहा, आगे की लाइन मुझे आती नहीं है। चल देख बेटा, मैं कराता हूँ, कोई बात नहीं, इससे ज्यादा टाइम में दे नहीं पाऊंगा। आपने कहा जीरो यहाँ ले ले सर, मैंने कहा ले लो। जीरो यहाँ ले लिया सर, तो यहाँ क्या लेगा, यहाँ +10 आएगा सर, यहाँ नहीं आएगा +10, यहाँ आएगा सर। अरे नहीं आया, 10 - 0 कितना, 10 हो गया सर। यहाँ पोटेंशियल क्या लूं, फंस गया सर। यहाँ पोटेंशियल क्या लूं, फंस गया सर। कैसे, मैंने कहा रेजिस्टेंस आ गया, इधर से जाऊं इधर से जाऊं इधर से जाऊं इधर से जाऊं, तो सर जहां फंस जाओ वहां पे एक्स ले लो पोटेंशियल। जहां भी आप सर्किट में फंस जाओ पोटेंशियल कंसिडर करने, वहां एक्स ले लो सर। और उस नोड पे सभी करंट जाती हुई मान लो सर। लो, I1, I2, I3, I4 और I5, और हमारे केसीएल साहब का लो लगा दो। क्या लगा दो, केसीएल। नोड पे सभी करंट का टोटल सम 0 कर दो। I1 + I2 + I3 + I4 + I5 = 0, क्योंकि मुझे पहले x निकालना पड़ेगा। तो देखो I1 क्या लिखूंगा, x - 0/4। देख बेटा, x - 0/4 प्लस I2 लिखूंगा x - 0/2, यानी कि x/2। I3 लिखूंगा x - 10/2। I4 लिखूंगा x/2। I5 भी लिखूंगा x/2 = 0। क्या यहां से x निकाल लोगे? अगर आप x भी निकाल लेते तो आपको सारी करंट ऐसे ही दिख रही है। 4 एलसीएम लेके जीरो में भेज दो। तो सर देखो, x + 2x + 2x - 20, एलसीएम लेना आता है ना? हाँ सर, +2x प्लस का 2x = 0। एलसीएम ले लिया भाई मैंने। ये तो x रहेगा, बाकी सब 2 से मल्टीप्लाई करके वो सब 0 में चला गया। ये 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9, 9x = 20, तो x = कितना बेटा, 20/9। अगर आपका x वाला आंसर आ गया तो x की वैल्यू रखोगे, करंट आ जाएगा। x की वैल्यू मेरी तो ये आ रही है भाई, x की वैल्यू किसकी ये आई है, x की वैल्यू ये किसकी आई है। अब x की वैल्यू रखते जाओ, करते जाओ। समझ नहीं आया? 2-3 बैटरी लगाऊंगा, अगले वाले में लगाऊंगा बेटा, अगले वाले में 2-3 ही लगाऊंगा। पहले ये समझ आया कि नहीं आया देख लो, कोई बात नहीं, मैक्सिमम बच्चों ने गलती किया है। मेरा तो ये आ रहा है भाई, x 25/2 कैसे आएगा भाई, मेरे को भी बता दो यार। यही आया है तन्वी, क्या बात है। नोड मेथड बोलते हैं इसको। यो ब्रो, गलती करी है, गलती देख लो अपनी। आगे बढ़ूंगा और लास्ट क्वेश्चन कराऊंगा इस कॉन्सेप्ट पे बस, ताकि तुम कर लो वो, ताकि तुम कर लो वो। भरत सिंह वालिया, तुमने क्या पा लिया? ओहो, ये अंतिम क्वेश्चन समर्पित है आईआईटी में जाने वाले बच्चों को। सर देखो, ये 10 वोल्ट, हाँ सर, मैंने कहा ये 5 वोल्ट और ये भी 5 वोल्ट। 2 2 2 2 2। भाई साहब करंट निकाल दो अब। 10 है, 5 है, 5 है, बाकी 2 2 है। करंट इन ईच ब्रांच। करंट वरंट निकालते रहना, उसमें तो कुछ नहीं है, एक्स की वैल्यू रखनी है और करंट निकालते जाना है। नेगेटिव आया तो अपोजिट कर देना है, नेगेटिव आया तो अपोजिट कर देना है। ये कर दो भाई, लास्ट है बस ये इस टाइप में, मतलब क्लास का लास्ट नहीं है बाबू अभी।
तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, जान हो मेरी तुम्हें मालूम नहीं है। वाह वाह। तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है। अच्छा तुम्हें आवाज आ रही होगी मेरी। फटाफट कर दो भाई, ज्यादा टाइम नहीं दूंगा मैं तुम्हें। इसलिए नहीं बैठा हूं मैं। तुमसा हाँ भाई। ओके भाई। नवनीत, तुम चांद नहीं हो, तुम जान हो। सामने टेबल पर लैपटॉप दिख रहा है। लैपटॉप तो दिखेगा ही यार। ब्लैक लेकर आता हूँ ना, ब्लैक बैकग्राउंड रहता है तो उसमें दिखता है। चलो भाई करना स्टार्ट करें। यस सर। जी लो, जी लो, जी लो, जी लो। यहाँ पे भी जी लो सर। सर यहाँ पे प्लस का 10, यहाँ पे प्लस का 5 और यहाँ पे माइनस का 5। माइनस की तरफ माइनस का 5। यहाँ पे एक्स ले लो सर। करंट जाती हुई I1 है, I2 है, I3 है, I4 है, I5 है। बस इक्वेशन लिख के छोड़ दूंगा मैं अब। x/2 I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5 इक्वल टू 0। तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है। x/2 है, I3 x-10/2 है, I4 x-5/2 है, प्लस I5 x प्लस 5/2 है इक्वल टू 0। अगर आपके ये सेम आ रही हैं तो आपका x आया होगा सेम। अगर ये सेम आ रहा है तो बोलो हाँ, बाकी तुम कर लोगे। अब मुझे नहीं लगता कोई तकलीफ होनी चाहिए किसी को। अगर तकलीफ ना होती जीने में, बस 2 दिल होते सीने में। मैंने कहा ज्यादा तकलीफ होती बेटा। एक दिल में ही नहीं संभलते लोग। दो दो दिल में कहाँ से संभलेंगे। सेम किस किस का आ रहा है इक्वेशन? कैलकुलेशन मेरा करने का बिल्कुल मन नहीं है अब। सेम आ रहा है ना? सेम आ रहा है ना? सेम है, सेम है, सेम है, सेम है, सेम है, सेम है सर। फिर भी तुम कहो तो 1 2 3 4 5। 5x इक्वल टू 10, x इक्वल टू 2। डाटा बड़ा आसान दिया है। सेम है, x इक्वल टू 2। चलो भाई बढ़ते हैं आगे। व्हीट स्टोन पे आगे बढ़ते हैं सर। व्हीट स्टोन ब्रिज की कहानी है और मुझे है सुनानी तुम्हें। व्हीट स्टोन साहब ने क्या बोला? व्हीट स्टोन साहब ने क्या बोला सुने। अब मुझे नहीं लगता कि आपको कभी भी जीवन में तकलीफ होगी कोई सर्किट में वोल्टेज करंट निकालने के लिए, है ना? नहीं होनी चाहिए।
अरे क्या बात है, सबका आया है, बहुत बढ़िया। नाम किसी का लूंगा नहीं। हेलो 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 हेलो। अब सुने, पतंग उड़ाया तुमने, काइट, फ्लाइंग काइट, वही है ये। वेट स्टोन साहब ने क्या कहा कि मैंने एक पैरेललोग्राम में 4 रेजिस्टेंस लगा दिए। मैंने कहा बहुत बढ़िया बात है साहब, लगा दिए तो। एक P है, एक Q है, एक R है और एक S है। ठीक है सर। एक डायगोनल के अक्रॉस बैटरी लगा दी सर, और एक डायगोनल के अक्रॉस एक 5वां रेजिस्टेंस या फिर आप गैल्वेनोमीटर जिसको ले सकते हो लगा दिया। उन्होंने कहा कि गैल्वेनोमीटर में करंट जाएगा ही नहीं। IG बराबर 0 है। गैल्वेनोमीटर का करंट कितना है? 0 है। कौन पत्थर ब्रिज? अच्छा, गेहूं पत्थर ब्रिज। ओके, साक्षी 2 आया, बहुत बढ़िया बेटा। इकरार करके हमें यूं ना जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। वाह बेटा वाह, मौज कर दी तुमने तो। रात का माहौल है, रंगीन है मौसम, तुम बना रहे हो, माहौल बना रहे हो। पढ़ लो रे बाबू। V वोल्ट की बैटरी है सर, यहाँ का पोटेंशियल V। अरे भाई यहाँ का V तो यहाँ का 0 होगा। हाँ सर। अब हमने कहा इस ब्रांच में करंट तभी नहीं जा सकती सर जब यहाँ का पोटेंशियल अगर X है तो यहाँ का भी X हो। ध्यान से सुनना, इस ब्रांच में करंट तभी नहीं जा सकते जब दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो, तो करंट 0। तो हमने कहा यहां से टोटल करंट आई, पर यहां पर I1 गई और यहां पर I2 गई। इधर कोई गई नहीं तो इधर I1 ही गई और इधर I2 गई। हाँ सर। अब ऐसे तो मैं 2 सेकंड में भी सिखा देता आपको, पर इन्होंने क्या कहा कि देखो यहाँ का ड्रॉप और यहाँ का ड्रॉप बराबर है। V माइनस एक्स है, यहाँ भी V माइनस एक्स है, यानी कि P1 I1 बराबर क्या? R इंटू I2। ऐसे यहाँ का ड्रॉप और यहाँ का ड्रॉप बराबर है। QI1 बराबर क्या? SI2। डिवाइड कर दो तो P बाई क्यू बराबर R बाई एस। ये 0 डिफ्लेक्शन का कंडीशन है। मैं तो कहता हूं कि आमने सामने का मल्टीप्लाई कर दो। PS बराबर PRQ। अगर आपको आमने सामने का मल्टीप्लाई बराबर है, आमने सामने का मल्टीप्लाई बराबर है, तो ये व्हीट स्टोन का कंडीशन है। बीच वाला ब्रांच हटा देंगे, कोई काम का नहीं है। यही व्हीट स्टोन है भाई। व्हीट स्टोन में 5 रेजिस्टेंस होते, ध्यान देना। कितने रेजिस्टेंस होते हैं? 5 रेजिस्टेंस इन व्हीट स्टोन। एक डायगोनल के अक्रॉस बैटरी होता है, दूसरे डायगोनल के अक्रॉस गैल्वेनोमीटर या 5वां रेजिस्टेंस होता है। अब क्वेश्चन सुनिएगा। मैंने कहा एक बार बड़ा प्यारा क्वेश्चन पूछ लिया मेरे से, मैंने कहा जवाब देंगे। ये 2 है, ये 3 है, और मैंने कहा ठीक है 2 और 3 है, तो ये 3 है और ये 2 है सर। अरे क्या बात है। और मैंने कहा ये 5 है, हाँ, और ये बैटरी है। करंट इन 5 ओम, 10 वोल्ट की बैटरी लगा दी भाई। करंट इन 5 ओम बताना है। करंट इन 5 ओम रेजिस्टेंस। चलो भाई, पहली वाली ने मेरे से कहा 0 है सर, दूसरी वाली ने कहा 2 एम्पियर है, तीसरी वाली ने कहा 3 एम्पियर है, और चौथी वाली ने तो कहा ही नहीं कि मुझे पता ही नहीं यार। ऐसे क्या करते हो, पता नहीं है। चलो, बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आप हमारी कसम लौटाइए। बेटा नहीं आएगी, नहीं आएगी। अरे क्या बात है अमन, बहुत बढ़िया बेटा, तुम हमारी उम्मीदों पे खरे उतरे हो। बहुत बढ़िया नवनीत, बहुत बढ़िया बेटा, एकदम सही। 0, अरे क्या बात है। IITN भी 0 है, क्या बात है। 0 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 0। 0 वाले कौन है? 0 वाले एकदम सही।
जीरो वाले एकदम सही। अरे गधो दे दो आंसर, दे दो अब तो, इतना आसान नहीं दे पा रहे हो। जीरो एकदम सही नहीं है, गलत है, आंसर बी है। अरे गधा, अरे गधों, ये व्हीट स्टोन नहीं है, ये बेवकूफ बना दिया है तुम्हें। व्हीट स्टोन में एक डायगोनल के अक्रॉस रेजिस्टेंस था, बैटरी दूसरे डायगोनल के अक्रॉस थी। ध्यान से देखो गधेड़ो, इसमें दोनों एक ही डायगोनल के अक्रॉस हैं। ये 10 वोल्ट, ये जीरो, भले ही आमने सामने का मल्टीप्लाई बराबर है पर ये व्हीट स्टोन नहीं है। तो करंट आ जाएगा, देखो यहाँ का 10 है सर, 10/5 2 एम्पियर। अरे भाई धन्य हो देवताओं, बहुत आगे जाओगे। आईआईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तुम्हें क्या लगा इतना आसान कराऊंगा? मुझे पता ही था। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत आगे जाओगे तुम। जीरो 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 जीरो, अरे गधेड़ो, कोई तो 4 भी बोल रहा है, मुझे नहीं पता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। हाँ बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस 10 ही है। अभी भी एक बालक, मिलन ज्योति राय, बेटा तुम अभी भी जीरो दे रहे हो। रात है सर इसलिए गलत आया, एक बालक बोल रहा है कट गया। पता नहीं कहाँ कहाँ कटवाया है तुमने भैया, है ना। अच्छा श्वेता 2 आया है, चलो बहुत बढ़िया बच्चा। तो आसान, बस आप खेल गए। कभी कभी तो खेलता हूं मैं यार। आओ फिर साथ में मीटर ब्रिज भी सिखा देता हूं तुम्हें। मीटर ब्रिज, मीटर ब्रिज से डरने का नहीं है, पोटेंशियोमीटर लास्ट में सीख लेंगे। मीटर ब्रिज से डरने का है ही नहीं। मीटर ब्रिज क्या सर, 1 मीटर का स्केल होता है, व्हीट स्टोन पे ही वर्क करता है पूरा। सर देखो 1 मीटर लड़की का नहीं, लकड़ी का है भाई। क्या कर रहे हो मास्टर, मैंने लिखा वो भी मिट गया है। मीटर ब्रिज है, लगा के आए हो 2 पेक बे। उनका दारू नहीं है रे बाबा, दवा है। नॉट ब्रिज, मीटर ब्रिज है बेटा। चाहा है तुमको आऊंगा हरदम, मर के भी इस दिल से प्यार ना होगा तुम कब। बेटा कुछ लगा के आए हो, ढोला मारू है? गम में पी रहे हो या पी के गम में हो? दारू नहीं है रे बाबा, दवाई है। कोई बात नहीं बेटा, तुम चलने दो ये। चलो भाई 1 मीटर का स्केल बना दो। ये बना दिया सर, 1 मीटर का स्केल, और इसमें एक वायर होता है ऐसे, और यहाँ पे बेटा होती है 2 एल शेप की स्ट्रिप होती है ऐसी, एक एल शेप का स्ट्रिप ऐसे होता है, और यहाँ पे ये आई शेप का स्ट्रिप होता है। ठीक है, यहाँ पे ये बैटरी लगी होती है नीचे। मैराथन में सब डिटेल में बताए थे। आप किसकी याद में शायरी करते हो? खुद की याद में भाई, शायरी के लिए किसी की याद आना जरूरी नहीं है भाई। सुनिएगा, चलो पढ़ाते हैं यार अब थोड़ा। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया जाता है जिसको बोलते हैं कि यार उस रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें पता है, आर रेजिस्टेंस। यहाँ पे वो वायर जिसका आपको रेजिस्टेंस फाइंड करना है, अननोन रेजिस्टेंस। और यहाँ पे लगाया जाता है गैल्वेनोमीटर के साथ ये जोकी, जोकी 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 एक की होता है। ये जो वायर है इसका 100 सेंटीमीटर लेंथ होता है, यहां से लेकर यहां तक। अब सुनिएगा,
ये व्हीट स्टोन पे वर्क करता है, ध्यान से सुनिएगा। सर वो ट्राइंगल वाला नहीं बताए। हाँ बताऊंगा बेटा, अभी बताऊंगा, बता देंगे, वो तो व्हीट स्टोन का ही क्वेश्चन होता है, बताएंगे अभी। सुने, अब देखो, हम इसको जोकी को चलाते चलाते हैं तो यहां से चलाते चलाते हमें एक लेंथ मिलता है ऐसा। मान लो यहाँ पे एक एल लेंथ मिला, जहां पे यहाँ डिफ्लेक्शन 0 हो गया तो इधर कितना लेंथ बचा, 100 माइनस एल बचा। अब मैं आपसे कहूं कि अगर ये जो 1 मीटर का वायर है, इसकी यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस छोटा आर है, कितना है, छोटा आर, तो इस वाली लेंथ में रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, एल आर, और इसमें हो जाएगा 100 माइनस एल आर। यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस है छोटा आर। अब आप ध्यान से देखोगे कि आपको ये सेम व्हीट स्टोन ब्रिज नजर आएगा। ये आर बी आर रेजिस्टेंस है, हाँ सर। ये आपका एल लेंथ का वायर मिल गया यहां पर, हाँ सर। और ये इधर आपका एस, और ये इधर आपका 100 माइनस एल इंटू आर इसका रेजिस्टेंस, ये एल आर, और ये आपका गैल्वेनोमीटर, हाँ सर, और ये आपका बैटरी। देखो बन गया। ये आपका जो कि यहां टच कर दिया इतनी लेंथ में, आमने सामने का मल्टीप्लाई बराबर करो, मिरर सिमेट्री सब बता दूंगा बेटा, बताने में दो, बस समय ही तो नहीं है। आर इंटू क्या यही होता है, एल आर इंटू एस, आमने सामने का मल्टीप्लाई बराबर, आर से आर कट गया सर, अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई 100 माइनस एल अपॉन का एल इंटू आर। फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला बेस ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रख लीजिएगा फॉर्मूला। सर भूख लगा है, भूख लगा है तो भैया कुछ खा लो यार। वैसा थोड़ी है कि यहाँ पढ़ाते पढ़ाते तुम्हें कुछ खिला भी देंगे, ऐसे कैमरे में टूस देंगे, ले बेटा खा ले निकाल के, ऐसा तो हो ना पाएगा बाबू। जोकी का पेंट भी है सर, जोकी का कुछ और भी होता है बेटा, वो मत बोल देना तुम, है ना। तुम कमाल हो बाबू। आ गया है सबको, पढ़ जाते हैं आगे। अब एक चीज मेरे दिमाग में बहुत देर से चल रही है, कार्बन रेजिस्टेंस, यहां से क्वेश्चन आया भाई, और आने के चांस भी हैं, क्योंकि जैसा अभी पेपर पूछा जा रहा है ना, उस हिसाब से कार्बन रेजिस्टेंस उसी लायक का क्वेश्चन है, उसी लायक है। The theoretical concept in Wheatstone bridge, if we change galvanometer and voltmeter, theoretical question in Wheatstone bridge, गैल्वेनोमीटर एंड वोल्टमीटर को कैसे, अच्छा वो व्हीट स्टोन का थोड़ी है भाई, गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन है व्हीट इसमें, वोल्टमीटर में और अमीटर में, सिखाऊंगा अभी, वहां से भी क्वेश्चन आता है ना। गैल्वेनोमीटर का अभी कन्वर्जन सिखाऊंगा बेटा, अभी सिखाऊंगा हिमांग, वहां से भी क्वेश्चन आता है। पहले देख ले कार्बन रेजिस्टेंस। अगर तुम्हारा बाल विवाह हुआ है तो तुम्हें अच्छा लगेगा कि बीबी रॉय, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, बी बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट, ओहो ग्रेट, बेटा आता है किसी को ट्रिक तो सही है, नहीं आता तो देख लो। ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ऐसे बाल विवाह में लग सकता है, फिर नहीं लगेगा वो। सर आप बाबू बोला मुझे, एसके क्या बोलूं बेबी तुम बता दो। सर मुझे फिजिक्स से डर लगता था, पर अब थोड़ा अच्छा लगता है, समझ में भी। देखो यार हम लोग बहुत लेट मिले हैं, मैं तुम बताता हूँ, हम लोग थोड़ा लेट मिले हैं दोस्त, बस इतनी सी बात है। बीबी रॉय बंगाली बाबू तो भी हैं, 0 से स्टार्ट होगा, 1
2 3 4 5 6 7 8 और 9। 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3 डैश 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 10 की पावर 9। अब कार्बन रेजिस्टेंस क्या होता है, कोई थ्योरी नहीं पूछेगा देर से, है ना। तेरे से क्या पूछेगा, सुन, तेरे को एक सिलेंड्रिकल रेजिस्टेंस दिया होगा, एक ही टाइप का क्वेश्चन बनता है, उसकी दोनों वैरायटी करा दूंगा। इसमें कलर कोडिंग के लिए 4 स्ट्रिप होती है, ऐसे 4 कलर की स्ट्रिप्स होती है। ये S1 है, ये S2 है और ये S3 है और ये S4 है। बेटा गोल्ड और सिल्वर, गोल्ड के लिए होता है ±5% और सिल्वर के लिए होता है ±10%। और नो कलर के लिए अगर मैं उल्टा उल्टा लिख दूं तो देख लेना 20% होता है प्लस माइनस का। गोल्ड और सिल्वर में उल्टा तो नहीं लिखा है, ये देख लेना, किसी को तो आता ही होगा, कभी कभी लिख देता हूं मैं। गोल्ड का 5%, सिल्वर का 10% होता है, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है कि मान लो कि इसको पहला कलर आपके रेजिस्टेंस का पहला नंबर, जैसे मैं एग्जांपल से सिखा देता हूं, यह आपका रेड कलर है, ऐसे लिखा होगा। यह आपका ब्लू है, ब्लू, ब्लू क्या होता है सर, मैंने कहा ब्लू तो नीला होता है, ये ब्लू है। और ये आपका येलो है और ये आपका गोल्ड है, ठीक है। अब आपसे कहा जाए कि इसका रेजिस्टेंस बताओ, इसका रेजिस्टेंस बताओ सर, मेरा बच्चा बताएगा। सर पहली स्ट्रिप का वो सॉरी क्या बोल रहा हूं रे यार, पहले स्ट्रिप रेजिस्टेंस का पहला नंबर, रेड गोल्ड होता है, क्या पूछ रहा है यार। पहले स्ट्रिप रेड कलर के लिए देखो, रेड का है ब्लैक ब्राउन रेड, हाँ, तो रेड के लिए बेटा 2, ब्लू के लिए 6, दूसरी स्ट्रिप रेजिस्टेंस का दूसरा नंबर, तीसरा स्ट्रिप आपका येलो है तो वो पावर देता है 10 की पावर 4 प्लस माइनस ये वेरिएशन कि जो आप लेकर आए उससे कितना परसेंट ज्यादा या कम मिल सकता है, तो गोल्ड के लिए है 5%। बस यही क्वेश्चन है और यही आंसर है। अब सुनना, या तो आपको ये दे देगा तो कलर पूछ लेगा, कलर दे देगा तो आपको कोड पूछ लेगा, मतलब रेजिस्टेंस पूछ लेगा। क्लियर है। ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू वायलेट ग्रे और व्हाइट, खत्म। ये कार्बनवा का खेल खत्म कर दिए है हम, कार्बनवा खलास। डर होना चाहिए, वो दिल में होना चाहिए, और वो दिल हमारे नहीं हमारे सामने वाले का होना चाहिए। वाह मेरे बच्चा, अरे ये देख लो, समझ आया क्या भाई, आगे बढ़ते हैं समय बड़ी रफ्तार से। दीपिका बच्चा, तुमने पहली बार कमेंट किया है, तुम्हारा नाम पहली बार पढ़ा है। टेन की पावर में ही लिखा है ना, वापस से देखिए, कोड डिकोड क्वेश्चन है ये। पहले स्ट्रिप पहला रेजिस्टेंस का नंबर, दूसरी स्ट्रिप दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा स्ट्रिप 10 की पावर और चौथा स्ट्रिप प्लस माइनस एक्यूरेसी को डिफाइन करता है। समझ आ गया है, समझ आ गया है। ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू वायलेट ग्रे और व्हाइट, 0 से 9 तक चलेगा, ऐसे ही 0 से 10 की पावर 9 तक चलेगा। रेड के लिए कौन सा है, 2 है पहला, ब्लू के लिए दूसरे स्ट्रिप है तो ब्लू के लिए 6 है नंबर, येलो के लिए 10 का पावर कितना है, 4 है, 10 का पावर 4। ब्लैक ब्राउन ब्लू ब्राउन ब्लैक नहीं है भाई, कंफ्यूज मत हो बीबी में, मैं लिख देता हूं भाई। ये बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन तो तेरे को समझ आ ही गया होगा, ट्रिक तो आती होगी, पर इसमें कंफ्यूज है सर बीबी में हम। देख भाई, ब्लैक है ब्राउन है, बहुत कंफ्यूज है भैया, रेड है, शादी के बाद भी बहुत कंफ्यूज रहेंगे ऐसे लोग।
पहली नाइट में डाउट पूछ रहे हो, ऐसे कौन करता है भाई। तो 5 स्ट्रिप हो सकते हैं, अपने लिए 4 ही रहेंगे, चिंता मत कर। येलो, ग्रीन, ब्लू, ब्लू बोलो सर, मैंने कहा ब्लू ले लो यार। वायलेट, ग्रे, वाइट। ले भाई लिख दिया, बीबी रॉय को हटा दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। तेल पढ़ लेते हैं अब। ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट। यस वंशिका, एकदम सही है बेटा। मतलब कुछ डाउट आपके नहीं होने चाहिए यार, ऐसे डाउट कौन पूछता है। चमक गया है। एक बालक बोल रहा है सर शादी नहीं करूंगा। डाउट बहुत है। शादी कैसे करेगा, जब डाउट क्लियर होंगे तब कर लेना, ठीक है। चलो देखो यार, अब सेल पढ़ते हैं। सेल एंड बैटरी, यहां से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। नहीं 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 नहीं, पहले वो टॉपिक जहां से क्वेश्चन आना तय है। गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन, गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन यहां से क्वेश्चन आता है सर। मैंने कहा यस, पहला है गैल्वेनोमीटर इंटू अमीटर। ये पूछा जाता है बेटा, इसको 11 स्टार लगाओ, एक भी नहीं बताया ना अभी। 11 स्टार, सेकेंड अटेम्प्ट, दोनों पॉइंट इसके पूछ ले जाते, और यहां से क्वेश्चन आया भी है। गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करना और गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना। चांद छुपा है बादल में, शर्मा के मेरी जान, सीने से लग जा तू। बायोलॉजी वाला सेल है क्या? नहीं बेटा, झटके देने वाला सेल है ये। आओ, एक्चुअली हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर था। अगर मैं आपसे कहूं कि यार जो गैल्वेनोमीटर है ना, हाँ, इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, मैंने कहा इसका रेजिस्टेंस आरजी है। और ये कहता है कि मेरी वाली फिक्स है बाबू, इसकी वाली कौन, मैंने कहा इसकी वाली करंट। बड़ा सेंसिटिव है ये ना करंट मेजर करता है ना ये वोल्टेज मेजर करता है। ये सेंस करता है दोनों को, करंट को और वोल्टेज को। ये मत सोच लेना कि गैल्वेनोमीटर करंट मेजर करता है या वोल्टेज मेजर करता है, नहीं, ये सेंस करके बताता है। और ये कहता है कि मेरी वाली फिक्स है, मेरी वाली से बराबर या उससे कम आएगी तो मैं सेंस करके बता दूंगा। मेरी वाली से ज्यादा करंट या वोल्टेज आ गया, मैं निकल लूंगा। यानी कि ये बहुत कम वोल्टेज और करंट को सेंस करके बताता है। तो इसकी वाली फिक्स थी, हाँ। तो हम तो चाहते थे कि हम करंट मेजर करें। क्लास कब तक चलेगी ये तो मैंने बोला ना, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कब तक चलेगी। कल तो डीसी होता है ना, तो झटके कैसे। अरे बेटा करंट तो उससे भी लगता है, झटके भले ही ना दे, एक बार तो झटका लगेगा ना। अरे बस कर पगले, रुलाएगा। अब सुने, तो हमने कहा कि यार हमें करंट मेजर करना है। हाँ, तो हमने बहुत सारी करंट यहाँ पर लगा दी इस सर्किट में। यहाँ पे हमने आई करंट लगाई। अब इसने कहा मेरे पास इससे ज्यादा नहीं आ सकती। अब सिटी में भी एक रूल होता है, जो बड़े बड़े ट्रोला होते हैं, टैंकर होते हैं, उनको बाईपास बना दिया जाता है कि तुम भैया बाहर से निकल लो, अंदर जाओगे तो तोड़ फोड़ मचाओगे तुम। तो हमने भी क्या किया कि यार ऐसा करते हैं, जो छोटे 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 अरे कार होती है, मोटरसाइकिल तो सिटी के अंदर से निकलती है ना, ट्रोले वगैरह को बाहर से बाईपास करवाया जाता है। हमने कहा इसकी वाली को जाने दो, इसके पास जो टोटल करंट है उसमें से बाकी बची, उसके लिए हम एक बाईपास रेजिस्टेंस बना देंगे। इसको बोलते हैं संट रेजिस्टेंस। संट रेजिस्टेंस बेटा, ठीक है भाई, संट रेजिस्टेंस लगा दिया एस। तो इधर आई जी चली गई तो इधर आई माइनस आई जी आएगी। हाँ सर,
बस खेल हो गया। यानी कि गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करने के लिए एक रेजिस्टेंस लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एक रेजिस्टेंस लगाते हैं पैरेलल में। इसको बोलते हैं संट रेजिस्टेंस। संट को बोलते हैं बेटा पैरेलल, पैरेलल रेजिस्टेंस। पैरेलल है, पैरेलल नहीं है, पैरेलल है रेजिस्टेंस। अब आपसे कोई कहे कि यार ये जो संट रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, मैंने कहा बहुत कम होनी चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा करंट यहां से जाए। शुड बी मिनिमम, शुड बी मिनिमम, मिनिमम होना चाहिए सर। मैंने कहा हाँ शुड बी मिनिमम। और क्या सर? पैरेलल में होना चाहिए, शुड बी मिनिमम होना चाहिए, बस यही कहानी है। ठीक है सर। तो पैरेलल में वोल्टेज बराबर कर दूं? हाँ, यहाँ का वोल्टेज सर आई जी आर जी, और यहाँ का वोल्टेज मैंने कहा आई माइनस आई जी इंटू एस। एक अच्छा बच्चा सिर्फ ये याद रखना है कि आपको पैरेलल में वोल्टेज बराबर करना है, फॉर्मूला मत रट लेना। जैसे मैं फॉर्मूला भी अगर चाहूं तो यार निकाल सकता हूं, एस बराबर आई जी आर जी अपॉन आई माइनस आई जी। जरूरी थोड़ी वो संट रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछेगा, वो कुछ भी पूछ सकता है, आई जी पूछ ले, आई पूछ ले, आर जी पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है। तो बस ये कंसेप्ट याद रखें। समझ आ गया है? पक्का? ये गैल्वेनोमीटर अमीटर में कन्वर्ट हो गया। इससे भी आसान होता है गैल्वेनोमीटर इंटू वोल्ट मीटर। गैल्वेनोमीटर इंटू वोल्ट मीटर, फिर इसका वही काम कि मेरा तो जो वोल्टेज है ना वो बहुत कम है, क्योंकि मेरी वाली भी बहुत कम आती है। हाँ, तो मेरा वोल्टेज भी बहुत कम है सर। मैंने कहा वोल्टेज बढ़ा देंगे तेरा, क्यों चिंता करता है, आजकल सब बढ़ता है। मार्केट में ऐसे ऐसे इजाद हो गई हैं चीजें कि आजकल सब बढ़ता है बेटा। तो मैंने कहा इसका वोल्टेज बढ़ाते हैं। ये आर जी है सर, और इसकी वाली आई जी है सर, और ये ऐसा था। अब मैंने कहा कि यार ये कितना वोल्टेज मेजर कर रहा है, अभी कितना वोल्टेज मेजर कर रहा है, आई जी इंटू आर जी। इसकी वाली चेंज हो नहीं सकती करंट, तो वोल्टेज तब बढ़ेगा ना, पोटेंशियल डिफरेंस, जब हम रेजिस्टेंस लगा देंगे। हाँ, तो इसके लिए एक सीरीज रेजिस्टेंस लगाया जाता है। क्या लगा दिया बेटा? सीरीज रेजिस्टेंस। आर क्या लगाया जाता है? सीरीज रेजिस्टेंस। वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए सीरीज रेजिस्टेंस लगाएंगे, और आर शुड बी मैक्सिमम, शुड बी मैक्सिमम बेटा। तो अब भाई ये इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा क्या लिख सकता हूं? आई जी इंटू आर प्लस का आर जी। बस खेला खत्म, बस खेला खत्म। लगा दिया मैंने यार, बढ़ा दिया। अब बता किसी को कोई तकलीफ, परेशानी, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्जन में कोई दिक्कत, अमीटर में कन्वर्जन में कोई दिक्कत, और क्वेश्चन गलत करके आ जाओ तो एक चुल्लू भर पानी लेना, उसमें देखना, डूब के मर मत जाना बस। कोनो तकलीफ है? कुछ तो बोल दो भाई, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? दिन में नहीं हो पाई वही क्लास, क्या करूं मैं? नो तकलीफ नो परेशानी। चलो आते हैं अब सेल पर। सेल है और बैटरी है। सेल और बैटरी में क्या डिफरेंस है सर? कोई डिफरेंस नहीं है सर। सेल इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी सर। अरे बस भाई यस के, जरा ट्राइंगल वाला बताना है, ये ट्राइंगल के पीछे पड़ा है एक बाबू। लो भाई, ट्राइंगल वाले में कुछ है नहीं।
लो भाई, आर 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 इक्विवेलेंट निकाल दो भाई। ये ले ट्राइंगल, चल निकाल दे। डन डना डन, आज के लिए बहुत है। सेंसिटिविटी और डिफ्लेक्शन वो मैग्नेटिक इफेक्ट में आता है बेटा। सेंसिटिविटी और डिफ्लेक्शन मैग्नेटिक में आता है बेटा। गैल्वेनोमीटर वैसे ये टॉपिक भी वहीं पढ़ाते हैं, पर कन्वर्जन तो समझ आ जाता है। यहाँ पे पढ़ाओ वहाँ पे पढ़ाओ। कमर तो मेरा भी दर्द हो रहा है आज। हाँ भाई, पहली बात कितने रेजिस्टेंस है? ये 5 है सर, ये व्हीट स्टोन ही है। तुम समझ नहीं पाए शायद इसको। देखो सर, इसको यहां से ऐसे खोल लिया सर, यहां से खोल लिया ना, हाँ ये खुल गया तो ये हट गया सर। आर इक्विवेलेंट आर आ रहा होगा, ये हट गया। आर 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 टू आर टू आर टू आर टू आर 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 है भाई। ये व्हीट स्टोन था, इसको खोल ले ऐसे। पहली बार किए हो सर, आप माहौल बना देते हो, आपके साथ महफिल जमाएंगे जेई के बाद। खंबा बड़ा लेकर आना महफिल जमाने के लिए बिल्कुल। गैल्वेनोमीटर एक मीटर पे एक क्वेश्चन करा दीजिए बेटा, उस पे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है, मुझे कराने की जरूरत ही नहीं है। आप पिछले साल का उठा के देख लो, ऐसे कर लोगे चुटकियों में। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं कराऊंगा बाबू, समय वैसे ही कम है। आओ देखो, एक्चुअली क्या होता है कि सेल को आज के बाद, अभी तक आप सेल को सिर्फ ये से बनाते थे। सेल क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी है, बैटरी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है। पर आज के बाद सेल का डायग्राम ऐसे बनेगा भाई। सेल का ये ईएमएफ होता है और ये इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। ये तो होता है बेटा ईएमएफ, और ये होता है क्या? इंटरनल रेजिस्टेंस। ये क्या होता है सर? मैंने कहा सिखाते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस। एक्चुअली सेल कैसे बनाते हैं मैंने कहा, अगर मान लो कि आपने केमिस्ट्री पढ़ी है, सेल के 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। मास्टर आज केमिस्ट्री भी पढ़ा देगा, माहौल बना के नहीं आया, नहीं तो पूरा केमिस्ट्री पढ़ा देता, सारे एक्सेप्शन समझा देता तुम्हें। क्लास रात में सर? हाँ यार क्या करूं, तेरी जुल्फे जैसे घना अंधेरा हो जा, टगली कर दे सवेरा अरे क्या बात है। कौन सा खंबा लाना है? ये देखो, ढोला मारू लेके आ जाना भाई है ना? चलो देखो, चलो 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 चलो, हमने NaCl ये इसमें डाल दिया NaCl, तो इसका इलेक्ट्रोलाइसिस होने पे Na प्लस और Cl माइनस आया। अब होगा क्या कि ये जो आयंस में टूट जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस होने के बाद, तो पॉजिटिव आयंस भी मूव करेंगे, नेगेटिव आयंस भी मूव करेंगे। या अगर मान लो यहाँ पे पॉजिटिव आयंस आते हैं, यहाँ पे नेगेटिव आयंस आते हैं, तो इलेक्ट्रोड बन गया भाई। जी सर, तो ये मान लो V प्लस हो गया और ये V माइनस हो गया। हाँ, इसका पोटेंशियल V प्लस, इसका V माइनस। सुनना ध्यान से। अब इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है सर? अरे कोई भी ले लो यार, जिंक ले लो, कॉपर ले लो। तो सर हुआ क्या कि वो जब आयंस चलते हैं, तो एक पॉजिटिव है, दूसरा भी पॉजिटिव है, तो क्या सर पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में रिपल्सन नहीं होगा? होगा सर। तो वो नहीं कहेगा कि मैं जा रहा हूं, मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहा है। हाँ, तो सेल के अंदर जो आयंस की मोशन का अपोजिशन है, रेजिस्टेंस का मतलब ही अपोजिशन ऑफ
चार्ज होता है ना, तो सेल के अंदर ही आयंस की मोशन का जो अपोजिशन है वो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, ये है इंटरनल रेजिस्टेंस। और सर ये ईएमएफ क्या है? मैंने कहा एक्चुअली ईएमएफ क्या, इस सेल से करंट फ्लो हो रहा है? नहीं, सेल से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा। हाँ, तो अगर सेल से करंट जीरो है उस वाले केस में इन दोनों का जो डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस, वही ईएमएफ है। ये जो डिफरेंस है यही ईएमएफ है। इन केस ऑफ जीरो करंट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड ऑफ सेल इज इंड्यूस, नहीं ईएमएफ। सर बिहार में बैन है खंबा राजस्थान में बैन नहीं है चलो जस्ट अ पार्ट ऑफ फन, आगे बढ़ते हैं, खंबे की बात नहीं करते हैं, है ना, बहुत पढ़ना है। मुझे लगता है ये समझ आ गया होगा। अब आप कहोगे सर ईएमएफ का डेफिनेशन कुछ समझ नहीं आया। मैंने कहा मैं ये भी बोल सकता हूँ, ईएमएफ का मतलब पोटेंशियल ही है। अगर मैं करंट जीरो वाले सिचुएशन में एक चार्ज को यहां से यहां लेकर आऊं तो मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा? पोटेंशियल होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। किसी एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में, यानी कि एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा पर यूनिट चार्ज, वही ईएमएफ है। हाँ एक ही बात है बेटा, अब बात समझ गए होगी मेरी आप। अब खेल गया कि सर देखो ये आपका सेल है, हाँ ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से ऐड कर दो, कैपिटल आर। हाँ, सेल के टर्मिनल यहाँ है, ये ए टर्मिनल और ये बी टर्मिनल। हाँ, यहाँ से करंट आई गया तो एक चीज और पूछी जाती है, इसको बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। क्या बोलते हैं बेटा? टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्मिनल वोल्टेज। यानी कि VA माइनस VB को क्या बोलेंगे? टर्मिनल वोल्टेज बोलेंगे सर, टर्मिनल वोल्टेज। हाँ सर, वोल्टेज, ठीक है। चलना मास्टर ने सिखाया, सिखाया सर। मैंने कहा देखो VA, ओए VA, कहीं से ही चल लो यार, छोड़ो VA को, छोड़ दो अभी मैं सिखाता है। यहां से चलो E माइनस आई आर इक्वल टू, सॉरी मास्टर चमत्कार करनी दे जाते जाते, E माइनस आई कैपिटल आर, देखो फिर इधर माइनस आई आर इक्वल टू 0। क्या A और B यहाँ का जो डिफरेंस है, E माइनस आई छोटा आर बराबर आई आर, क्या VA माइनस VB आई इंटू कैपिटल आर के बराबर है? हाँ सर, यही टर्मिनल वोल्टेज है। हाँ, तो क्या मैं लिख सकता हूं टर्मिनल वोल्टेज इसका E माइनस आई आर? अब एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया, इसको मैं V लिख रहा हूं, है ना, तो डाउट के सॉल्यूशन नहीं आए। अरे कौन सा डाउट भाई? पिछला पेज वीडियो ग्लिच हुआ था, फिर ठीक हो गया। अच्छा वीडियो ग्लिच हो गया था, पिछले पेज में कुछ बताया नहीं ऐसा यार। ईएमएफ होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, छोटी सी डेफिनेशन दी, कहानी तो इसी पेज की है। हाँ सर देखेंगे। अरे मैंने कहा बड़ा आसान है, E माइनस आई आर इंटू माइनस आई आर बराबर 0। अरे ये यहाँ का डिफरेंस ही तो पोटेंशियल टर्मिनल वोल्टेज है। हाँ, यानी कि I इंटू कैपिटल आर। हाँ, I इंटू कैपिटल आर। अच्छा, तो E माइनस आई आर, क्या टर्मिनल वोल्टेज हमेशा E माइनस आई आर ही होता है या E प्लस आई आर भी होता है? एक बात बताओ, सेल डिस्चार्ज हो रहा है कि चार्ज? डिस्चार्ज हो रहा है सर। क्या हो रहा है? डिस्चार्ज। अगर डिस्चार्ज हो रहा है तो टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा बेटा? E माइनस आई आर। अगर सेल डिस्चार्ज हो रहा है तो टर्मिनल वोल्टेज होगा E माइनस आई आर। अगर यही बात मैं कहता कि ये सेल होता जो है और इसको मैं चार्ज कर रहा होता तो बैटरी से लगाता ऐसे, 20 वोल्ट की से ऐसे जाती करंट। हाँ, तो मैं यहां से चलता बेटा, तो V माइनस का E माइनस का आई आर इक्वल टू 0, तो V बराबर E प्लस आई आर। अगर चार्जिंग होगा ना
तो टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा, E प्लस आई आर होगा सर। कर रहे हैं बेटा, सेल वाला एक्सप्लेन करते हैं। बेटा सेल कुछ नहीं, दो इलेक्ट्रोड हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करने के लिए सॉल्यूशन डाला NaCl का, तो Na प्लस और Cl माइनस में टूटा, तो आयंस ने दोनों इलेक्ट्रोड की तरफ मूव किया, तो दोनों इलेक्ट्रोड पे पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। ये जो दोनों इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल डिफरेंस है, यही है क्या बेटा, EMF। और जब आयन मूव करते हैं तो दूसरा आयन उसका अपोज करता है, इसकी वजह से उसके अंदर एक रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, जिसको इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। तो इसका EMF और ये रेजिस्टेंस इंटरनल, क्लियर। और मुझे लगता है कि ये कहानी आपको समझ आ गई होगी। डिस्चार्जिंग में E माइनस आई आर, चार्जिंग में E प्लस आई आर। अब यहां से इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला भी निकाल लेते हैं सर, इनका निकाल लो। तो सर देखो, आई आर बराबर E माइनस वी, हाँ सर, तो R बराबर E माइनस वी बाई आई, और मैं जानता हूं V बराबर आई आर है, तो आपने फॉर्मूला सुना होगा E माइनस वी, हाँ, और आई आर, आई को लिखूंगा V बाई आर इंटू आर। सुना इंटरनल रेजिस्टेंस का है फॉर्मूला। बस ये कंप्लीट हो गया है सेल, और मुझे लगता है आज इतना ही पढ़ेंगे अब बेटा, इतनी लेट नाइट क्लास नहीं लेता हूँ मैं। पहली बार यार क्लास ली है हमने तुम्हारे लिए, जन्नत बुलाई मैंने तेरे लिए। मैं गाना गाऊंगा और मैं सो जाऊंगा। चलो ये बताओ पहले, तो आज जो पढ़ाया वो समझ आया कि नहीं आया, ईमानदारी से बताना भाई। आप जब ये कमेंट करते हो ना सर आया है, तो मुझे अगले दिन और एनर्जी मिलती है पढ़ाने की। मैं सच्चाई बता रहा हूँ, सिखाने की तगड़ी एनर्जी मिलती है फिर। हाँ यार बच्चों को समझ आ रहा है, कुछ और किया जाए बाबू, है ना बाबू। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रहेगा बेटा, मिलते हैं फिर अगले सेशन में। थैंक यू सो मच, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, और कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ ग्रेट नाइट, है ना। स्वीट ड्रीम नहीं, स्वीट ड्रीम होता है क्या अरे बाबू सोना वाला होता है वो तो यार। चलो बाय बाय, थैंक यू।